कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दें अपने भगवान की अमर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। चूंकि हम सब कल्याणकामी हैं, अपना कल्याण किया चाहते हैं, अपने जन्म को सफल करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को एक नई मोड़ देकर निखार लाना चाहते हैं, बड़ा जरूरी है अपने भगवान की वाणी में मन लगाना, वाणी को समझना और एड़ी चोटी का जोर मारकर उसे अपना लेना। आसान नहीं है वाणी को अपनाना, क्योंकि स्वभाव नहीं है। जिसका स्वभाव ना हो उसके लिए बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है। नया स्वभाव है, नए इरादे, नए विचार, नई उमंग, नई तरंग। वाह, सदा जवान बैल ही नई ली बनाते हैं, बूढ़े बैलों से नई ली नहीं बनती। अगर किसान मजबूर भी करता है तो वो बैठ जाते हैं बैलगाड़ी को लेकर के। उनके अंदर इतना सत्य नहीं होता, इतनी समर्थता नहीं होती। शाबाश, भगवान आपको शक्ति दे। इसलिए भगवान 2, 3, 4 जगह गीता में कह चुके हैं, इरादे का मजबूत दिल का कवि। उसका मन बड़ा मजबूत होता है, इरादा बड़ा पक्का। इरादा पक्का, बुद्धि बड़ी पक्की, तो दिल मजबूत होता, मन बड़ा पक्का। दोनों ही सीमेंटेड, फुल्ली एस्टेब्लिश्ड। भगवान जिन्होंने ये सारा वातावरण बनाया है, ये एनवायरमेंट्स जिन्होंने आपके लिए तैयार की है, जरूर आपकी बुद्धि और मन को दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनाते चले जाएंगे और जा रहे हैं। लीजिए प्रसंग की ओर ले चलूं आप सबको। प्रसंग है मन की चंचलता और स्थिरता। हम सबके सामने ये है कि साधना मन द्वारा होनी है। बुद्धि तो बड़ी सहायता करती है मेरे सज्जनों, मेरे देवी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कौन सा मन साधना कर सकता है जो स्थिर हो, टिका हुआ हो, जिसमें संसार संबंधी संकल्प विकल्प ना आए, अपने आप में रहे, अपने आप में रहे, जी भटकता ना फिरे। अब ये संभव कैसे हो? बस यही है जिसका उत्तर हम ले रहे हैं। इसी के लिए हम जुट रहे हैं, एकाग्र है, और भगवान हमारी सहायता करे, हम इसे सही रूप में समझ भी पाए। आओ मन को
कैसी स्थिर करे, जो अस्थिर हो चुका है उसे स्थिर कैसे बनाए। पहले बात में ये फिर दोहराई करता हुआ आगे बढ़ूंगा। मन का असली स्वभाव स्थिरता है। यह अस्थिर संग दोष के कारण से बना दिया गया है। जैसे हमारा घर का बच्चा बहुत ही अच्छा था, पर जब से वो कॉलेज गया, हॉस्टल में डाल दिया गया, उसे सोसाइटी बड़ी गंदी मिली, उसे कंपनी बहुत ही खराब मिली। इस कारण से उसकी आदत गंदी हो गई। वैसे वो बहुत नोबल बॉय था, अब जो इग्नोबल बॉय बन गया अपनी संगत का। इसका मतलब यह है कि फिर वो अपने पहले स्वभाव में आ सकता है अगर उसकी संगत, उसकी कंपनी, उसकी सोसाइटी बदल दी जाए तो। यही हमारे मन की दशा है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। और गीता जी से बढ़कर और आला संगत, उत्तम संगत, उत्कृष्ट संगत थी नहीं, है नहीं और कभी हो सकती नहीं। ये मन में बिठा लेना। गीता से बढ़कर और कोई संगत नहीं हो सकती, क्योंकि गीता चोटी की फिलॉसफी है, चोटी का मनोविज्ञान है। याद रखना, गीता चोटी की ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या मीन्स फिलॉसफी और चोटी का मनोविज्ञान साइकोलॉजी। भारतीय साइकोलॉजी को, फिलॉसफी को निहारने में कामयाब हो जाता है। यह बात जरूर हमने मन में बिठा ली कि मन अपनी पहली अवस्था में आ सकता है। तो भगवान ने उत्तर भी छठे अध्याय में दिया है, जिसके इर्द गिर्द मैं आपको परिक्रमा करवा रहा हूं। क्या जो मेरे महाराज जी कह रहे गए है, अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। अभ्यास और वैराग में ये कमाल, ये ताकत है, ये शक्ति है, ये समर्थता, ये कैपेसिटी है। ध्यान देना कि बिगड़ा हुआ मन अपनी पहली अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वैराग पर कुछ प्रकाश डाला गया। आज मैं फिर अभ्यास की ओर वापस ले आता हूं आप सबको। हमने ये भगवान जी की कृपा से मेरे देवियों सज्जनों जान लिया कि कोई भी धार्मिक क्रिया जिसे बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक किया जाए, उसे हमारे भगवान जी अभ्यास कहते हैं। श्रद्धा भी हो और प्रेम पूर्वक और फिर लंबे समय तक। भगवान ने बताया उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादे में नेकी के यक्ष हुए जो। भले ही वो कैसा था, कितना कमाल की बात। इस श्लोक को कभी ना भूलना। जब भगवान ने आपकी पीठ ठोकी है, जब हम मन को जीतने जा रही है, मन को अंतर्मुखी करने जा रही है, मन में एक शानदार इंकलाब लाने जा रही है, ये श्लोक हमारे सामने रहेगा ताकि हम कभी भी किसी भी दशा में, किसी भी भाव में, किसी भी विचार में, किसी भी साधना में निरुत्साहित न होने पाए। कोई आदमी गर्चे बदकार गए मगर मेरा दिल से परस्तार गए, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्ष हुए जो। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा करार सुकून दायम। ये अपने सरताज मन के राजा, दी बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा का फरमान है। कहां तो दुराचारी और कहां सदाचारी, आहा, कहां तो मूढ़ व्यक्ति और कहां उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञानी। हमारे भारत का इतिहास साक्षी है। बड़े बड़े गिरे हुए चोटी के महात्मा बन गए, बड़ी बड़ी दुराचारणी मेरी देवियां भगवान के चरणों के योग्य बन गई। पिंगला वेश्या की जीवनी जरूर पढ़िए, बिल्वा मंगल की जीवनी पढ़ के जरा प्रेम के 4 अंशों बहाइए। वाह वाह, कहां से कहां चले गए। कटाक्ष करने वाले 20वीं शताब्दी के इंटरनेशनल महात्मा विवेकानंद की जीवनी पढ़िए और कितना असर हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, कि इंटरनेशनल महात्मा बन के भारत को 4 चाल लगाते रहे देश विदेश में। अति सुंदर। तो अपने मन में यह धारणा ले ले कि भगवान जी के उपदेश को लेकर मैं अपनी विधि बना सकता हूं। मेरे लिए असंभव नहीं है, मेरे लिए संभव है।
मैं कर लूंगी, ये भाव अपने मन में गहरा ले जाइए। और भी जितना आपका वश चलता है, डीप, स्टिल डीपर, स्टिल डीपर, स्टिल डीपर, कि मैं अपनी बिगड़ी बना लूंगा। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। अगर हमारे में अनशेकेबल फेथ उत्पन्न हो जाए, वो हमने पैदा करना बेटे। ये इसके बिना तो मैं रह नहीं, जैसे ये मन में ये कहिएगा, जैसे गुरुदेव जी ने हमारे मन में बिठा दिया, भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता, स्नान के बिना मैं नहीं रह सकता, विश्राम के बिना मैं नहीं रह सकता। इसी तरह भगवान की वाणी को अपनाए बिना मेरे लिए जीना असंभव, असंभव, असंभव। नामुमकिन है कि मैं अपनी जिंदगी रखूं। जब नहीं पता था तब नहीं पता लग गया, तो भगवान का उपदेश मेरे मन के लिए अनिवार्य है। जैसे भोजन स्थूल शरीर के लिए अनिवार्य है, इस तरह भगवान का उच्च कोटि का ज्ञान हमारी मन बुद्धि के लिए, जिसे हम सूक्ष्म शरीर के नाम से पुकार रहे गए, अनिवार्य है। इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, इट्स मोस्ट एसेंशियल। ऐसा भाव अपने मनों में ले जाइएगा। मन को जरा नहीं मौका मिलेगा ढील लेने का, ढील देने का। कसा रहेगा, कसा हुआ तबला बड़े सुर से बजता है, जरा उसकी तारे ढीली हो जाए तो वो बेसुरा होके बजता है। हम अपने आप को कसे रखें तो बेताल नहीं होंगे, बाताल रहेंगे। अर्थात बाताल का मतलब भगवान जी के अनुसार हम अपने आप को बनाते रहेंगे। बेताल होता है मनमानी करना, बाताल होता है प्रभु के अनुसार अपने जीवन को काटना, ताल सहित अपने आप को ले चलना। चलिए मैं अब अभ्यास के बताई। जब भगवान कह रहे अभ्यास में ही कमाल, वैराग तो उसमें से पैदा हो ही जाता है। शादी के बाद जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, इसी तरह अभ्यास से वैराग पैदा होता है, और वो तब तक रहता है जब तक कि आपको भगवान की जात में एक मेक नहीं कर देता, जब तक कि हमारा द्वैत खत्म नहीं हो जाता। मैं और हूं, तुम और हो, ये सदा के लिए मेरी देवियों मेरे सज्जनों समाप्त हो जाता है। और जरा विचार करें, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, अभ्यास पता लग गया। लगातार किसी क्रिया को श्रद्धा पूर्वक करने का नाम अभ्यास है। लगातार एक क्रिया हम कर रहे हैं, उस अभ्यास से पुराना अभ्यास चला जाता है, नया अभ्यास बन जाता है। पुराना अभ्यास खत्म और नया अभ्यास शुरू हो जाएगा। और यह भी पता लग गया, अभ्यास बारंबार किसी क्रिया का करने का नाम है। अब मैं चलूं, अभ्यास भी कई भागों में हमारे अनुभवी महापुरुषों ने बांटा। अभ्यास भी कई भागों में बांटा गया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर, वैदिक धर्म में कई अभ्यास है। क्यों? हर एक की फितरत, हर एक का स्वभाव, हर एक का टेंड ऑफ माइंड, हर एक की समझने की बुद्धि अलग अलग है। इसलिए हर एक को एक ही अभ्यास सूटेबल नहीं हो सकता। ए भगवती, एक ही अभ्यास हर एक के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारा टेंड ऑफ माइंड, हमारा जो मन का स्वभाव है, वो एक से एक मेल नहीं खाता। इसलिए भगवान ने अनेक स्वभाव बताए, अनेक अभ्यास बताए, ताकि हर एक के योग्य कोई ना कोई हो जाए, हर एक के योग्य। अच्छा, अब लीजिए, एक अभ्यास पे मैं जोर दूं। आज मैं इसी पर जोर दूंगा जितना समय अब शेष है, लगभग 1.25 घंटा। अब इसी पर एकाग्र रहिएगा। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आत्मनिरीक्षण, अपनी पड़ताल करना, अपनी जांच पड़ताल करना। अपनी, हां, जांच पड़ताल तो दूसरी की होती है, वो संसारी आदमी करते रहती है। आप में से जो कल्याणकामिनी और कल्याणकामी जीव होते हैं, वो अपनी पड़ताल करती है, इसलिए अंग्रेजी में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलती है। हाँ, कैसे? दृष्टांत देते हुए कहा गया, बड़ा अच्छा दृष्टांत मुझे लगा। कनक की बोरी, गेहूं की बोरी, जी, आंगन में ढेरी लगाई गई। गेहूं की बोरी की आंगन में ढेरी लगाई गई। हाँ बाबा, समझ गए। हाँ, सारा परिवार बैठ गया, थालियां लेकर, छज लेकर, परून लेकर, कई साधन लेके। क्या करना चाहती हैं ये? क्या बोलू 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 क्या बोलू? सुनिए तो। क्या? कनक की पड़ताल करना चाहती है, गेहूं के पड़ताल करना चाहती है। क्या? केवल गेहूं के दाने रखना चाहती हैं, बाकी जो भी अवांछनीय, अवांछनीय, अनवांटेड, अपनी राष्ट्रीय भाषा बोलेंगे अवांछनीय, वांछनीय, वांटेड, और आ लगा दीजिए अवांछनीय, अनवांटेड।
हम इसे अवांछनीय तत्व निकाल देना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कूड़ा कबाड़, इसमें से कूड़ा कबाड़ निकाल के मोती के दाने की तरह हम गेहूं के दाने रखना चाहते हैं। यह है गेहूं की पड़ताल करना, कि केवल गेहूं के दाने एकाग्र रहना हो। मेरी देवियों, उम्र भागती जा रही है, नारी के चोले में भगवान ने मौका दिया है, शुक्र मनाते हुए आया करो। हर पा, वरना जो आपको 7 लावा फेरे लेके ले आए उनको काम प्यारा है, आहा, उन्हें अपना स्वार्थ प्यारा है, फिर भी अपने स्वार्थ को छुड़वा करके आपको भेज देती हैं। यह भी एक विशेष कृपा है इष्टदेव महाराज जी की, वरना आपको कहां फुर्सत है। जबरदस्ती मौत आपको ले जाए तो ले जाए, वरना कोई फुर्सत नहीं। फिर भी मेरे मालिक कृपा कर चुके हैं आप पर, क्योंकि आपने भगवान से मांगा है और भगवान ने आपको दे दिया, इसलिए लाभ उठाइए। केवल गेहूं के दाने रखना चाहती है, बाकी सब अवांछनीय तत्व निकाल देना चाहती है। गेहूं के दाने रखे फिर धो देना चाहती है, धो के सुखा लेती है। आहा, अब मोतियों के दाने की तरह चमक उठे गेहूं के दाने, जैसे मोती चमकती है इस तरह अब गेहूं के दाने चमक उठे, कोई शक नहीं। ये कैसे हुआ? हमने गेहूं की पड़ताल की। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मानी है, ये काणी है, ये रोड़े है, ये इसमें जौ है, ये इसमें चने आ गए, चने कुछ दाने निकलेंगे, हाँ कुछ और गड़बड़ चौथ उसमें मिलाई गई है, हाँ कुछ कीड़े भी नजर आएंगे। ये सब आप निकाल देंगे, निकालते जाएंगे, निकालते कुछ प्रून में डालेंगे। प्रून के भी कई नंबर होती हैं, 4-5 प्रून होती हैं, कोई पहले मोटा, फिर उससे बारीक, फिर उससे बारीक, बारीक बारीक प्रून होती है, या छानी होती है। छानते जाएंगे, फिर छज बाकी कसर छोड़ देता है। हाय, यहां तक छज तो गुरु है हमारा। कबीर जी ने छज को कहा, तुम्हारा ये तुम्हारा गुरु है, इसे प्रणाम करो। क्या साधु ऐसा चाहिए जैसे छज सुभाए, कि भगवान का प्यारा यह साधु ऐसा हो जैसे छज का स्वभाव है। एज द नेचर ऑफ द छज, एज द नेचर ऑफ द क्लीनर, क्लीनर कहिए अंग्रेजी में। ये छज का स्वभाव क्या है जरा देखना। साधु ऐसा चाहिए, अपने को भी देख लेना। साधु ऐसा चाहिए जैसे छज सुभाए, सार सार को पकड़ ले, थोथा दे उड़ाए। इसे बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सार को पकड़ लेना, थोथी चीज को निकाल देना है। छज का यही काम है ना। दादी अम्मा ले लेती थी छज के अंदर और यूं यूं फटकारती थी, तो जो हल्की चीज है वो अपने आप बाहर जाएगी। यूं यूं फटकारना हमें तो आता नहीं, वो यूं यूं बेचारी फटकारती जाती थी। फटकार के कुछ फूका मारा, कुछ फटकार दिया, बाहर निकल गया गंद, कुछ अपने हाथ से बाहर फेंक दिया। हाँ, यूं गेहूं के साफ कर लिया जाता है। अब हम समझेंगे सियाने हैं। बैन! इसी प्रकार आत्मनिरीक्षण का हमें अभ्यास करना है। वो तो हमने बाहर की गेहूं को साफ कर लिया, समझा दिया गया, ये निकाल दिया। मां हमें समझा देती थी, बड़ी बहस बात, ये देख, ये करक रखनी है, इसके साथ ये जो बाकी चीजें बाहर निकाल। ऐसे ही करता है सारा परिवार। हम बैठ, ये नहीं कि मैं भाई हूं तो मुझे ना, सारा परिवार करता, सबने रोटी खानी है, सारे बैठो जल्दी जल्दी साफ हो जाए। हम सारे लेकर के थालियां लेकर, छज लेकर, छज नहीं प्रून प्रून लेकर करते रहते थे। छज तो केवल अम्मा करती थी, दादी अम्मा। आइए अब अपना निरीक्षण। वो ध्यान देना, ये माँ बाप बताते, मेरे मन में बड़ी घाट पड़ती है। शुरू में ये गंदा तत्व अंदर ना आता, शुरू में अनवांटेड जितनी भी थी बैड क्वालिटीज हम रिमूव कर देते। अब हमें हिम्मत मारनी पड़ेगी। आए गए जवानी में हड्डी टूट जाए या कोई अंग खराब हो जाए जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर प्रौढ़ और बुढ़ापे में टूटे तो नहीं जल्दी ठीक होता। पहली अवस्था में कमजोरियां जल्दी निकल जाती हैं। इस अवस्था में हाय सिर चिट्टा ते अकल फिट्टा, हाय सिर चिट्टा चिट्टा ते अकल फिट्टा। इस उम्र में अपनी कमजोरियों पर हावी आना, ये तो प्रभु जी बड़ी ताकत देंगे आपको। मजाक नहीं है अपनी गलतियों पर हावी आना, अपने को चुन लेना। अपने को बीनना भी बोलती है, बीनना है, अपने को बीनना। हाय हाय बीनना। जब मैं ये शब्द कह रहा हूं तो मुझे पहली पातशाह जी के वो अमर बोल याद आ रहे हैं, जन नानक बिन आपा चीने। आय हाय आय हाय, ध्यान दीजिए जरा अनुभवियों के अनमोल भाव, अनमोल विचार। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। आपा चीने, ये वही अर्थ आ गया। विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देयर इज नो वे
टू क्लीनीज योर ओन सेल्फ। क्लीन को वर्ब बना दो, क्लीनीज SE लगा दो, क्लीनीज हो गया। और कोई तरीका ही नहीं है विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और प्लाटो, जिसको हम अपनी भाषा में अफलातून बोलती हैं, अफलातून, वो उसने तो घसी बिठा दिया ये कह करके, बड़ा उसने गुण गाए इसके, ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं है वो व्यर्थ का जीवन है, वो भारू जीवन है, वो गंदा जीवन है, वो बेकार जीवन है। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं वो जीवन बिल्कुल बेकार, आहा हयात उसकी दुनिया में बेकार है। हमारे लिए काश हर नर रूप में आए हुए जीव को ये गुण पता होता, पर ईश्वर इच्छा हर नारी के लिए ये बड़ा जरूरी था। जैसे घर की सफाई, आंगन की सफाई, कमरे की सफाई और बाकी अंदर कमरों की सफाई हम अनिवार्य मानते हैं, इस तरह अपनी सफाई भी करते हैं, ये पता ही कोई नहीं। अब हमारे लिए यह अभ्यास बड़ा जरूरी है, अपने अंदर देखना, खास करके रात को सोने से पहले या दोपहर को कभी समय मिल जाए, या एक समय ऐसा बना लीजिए आप सब के सब जो आपको हर रोज मिल जाए। ये हर एक का अपना अपना समय, ये नहीं कि मैं एक ही समय को, कभी दिन में 1 बजे, ये नहीं। रात को सोने से पहले तो हर एक को समय मिल ही जाता है, इसलिए महापुरुषों ने यही समय आप गृहस्थियों के लिए कहा है कि सोने से पूर्व लगाइए चौकी, जैसे मैं व्यास गद्दी पर चौकी लगाए बैठा हूं, और चौकी लगा करके निरीक्षण कीजिए अपना। सब बोलते हैं बेटे निरीक्षण कीजिए मेरे में कौन सी कमजोरी बाकी है, और बड़ी सच्चाई के साथ भगवान जी का पावन चित्त सामने रखकर, गीता जी सामने रखकर, इसको अपने मस्तक पे रख के मैं बड़ी सच्चाई से काम लूंगा, बड़ी सच्चाई से काम लूंगी। मेरे में आप कमजोरी कौन सी है? मोटे तौर पर 5 कमजोरियां मानी गई है। काम, काम का मतलब कामना। अगर कामना हमारी बिगड़ जाए तो क्रोध आता है, कामना अगर पूरी हो जाए तो लोभ आ जाता है, हरब्बा मिरिया। और जो कामना पूरी हो गई है हमारे पास, पूरी होके है हमारी चीजें पास, उनके साथ मोह हो जाता है। और जब बहुत सी कामनाओं का ढेर लग जाता है, पूरी जाती तो अहंकार हो जाता है, ओ फला मेरे बराबर कौन होगा, और अरे मेरी बराबरी कौन कर सकती है। जब कई कामनाएं पूरी हो जाए, हमारे पास ढेर लग जाए, हमारे पति अच्छे हो, हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारे मकान बढ़िया हो, कार आपकी बड़ी सुंदर हो, और ढेर लग जाए तो फिर अहमपना हो जाता है दूसरों के साथ मुकाबला करते हुए। तो है ये काम ही, अर्थात कामना। कामना बिगड़ी तो बन गया क्रोध, कामना पूरी हुई तो बन गया मोह, हाय कामना बढ़ गई तो हो गया लोभ, और कामनों का ढेर हो गया तो हो गया अहंकार। है ये कामना ही, ये एक्सटेंड करती जा रही है। एक्सटेंड जैसे आपका मकान एक्सटेंड करता गया, जो आपके बहन भाई पैदा होते गए, पिताजी मकान बनाते गए, जब देखा कि नीचे जमीन नहीं रही तो दूसरी मंजिल तैयार करनी शुरू कर दी। शाबाश शाबाश शाबाश। जो बहनों भाइयों की मंजिलें बनती गई तो मकान की मंजिलें भी बढ़ती गई। कमान जरा देखते जाइए, आहा डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बनती चली जाती इसी तरह, जरा गौर कीजिए। हाँ अपने आप को देखे, ये कमजोरी होती जैसे है ये कामना, वैसे क्रोध भी कोई, लोभ भी कोई, सिर्फ काम बढ़ता जा रहा है। उसी के अलग अलग नाम है, क्रोध मोह लोभ अहंकार, है कामना ही। अच्छा अब अपने अंदर गोता मारे, इसका अभ्यास बहुत सीरियसली, सिंसियरली एंड डिवोटेडली करना पड़ेगा। सीरियसली, गंभीरता पूर्वक, अच्छा सच्चाई के साथ, और डिवोटेडली बड़ी मेहनत के साथ, बहुत खून पसीना एक करते हुए। सीरियसली, सिंसियरली एंड डिवोटेडली मेरे गुरुदेव के शब्द है, मैं आपकी झोली में रख रहा हूं। सीरियसली, सिंसियरली एंड डिवोटेडली जीव को इसमें जुट जाना पड़ेगा। लगातार अपने को देखना पड़ेगा, क्या मेरी में कामना की वृत्ति है। काम को जब हम लिमिट अर्थ में लेती है तो फिर औरत की इच्छा, औरत को आदमी की इच्छा, और काम को जरा व्यापक अर्थ में ले तो वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आहा आहा आहा। तो कामना पर हावी कैसी आए, वही भगवान का तरीका। एकाग्र रहना मेरे देवियों, मैं आपको धीरे धीरे करके उंगली पढ़ के ले जा रहा हूं आगे आगे। कामना पर हावी कैसी आए, संसार को समझने। संसार की कामना उठती है ना, संसार को सही रूप में समझ के निल कर दो। संसार को क्या, अनित्यम असुखम, मेक इट जीरो। बेटे इसके बिना कोई चारा नहीं। जिसने संसार को जीरो नहीं बनाया उसकी साधना नहीं चल सकती।
मन चलायमान हो जाएगा, मन डुलाएगा, इधर जाएगा, इसको जीरो बना दो कि इससे मेरी तृप्ति नहीं हो सकती, यह मुझे तृप्त नहीं कर सकता। जब तक संसार से मन उबेगा नहीं तब तक कामना खड़ी होती जाएंगी। तो संसार संबंधी कामना है ना, हाँ, तो संसार तो अपने आप में अनित्य है। और अगर इनके प्राणी पदार्थ में लेता भी तो दुखदाई है, क्योंकि जो प्राणी पदार्थ में ले लूंगा वो तो अनित्य है। दोज आर ऑल नॉन स्टेशनरी एंड मोमेंट्री। तो वो मुझे आकर तंग करेंगे, खराब करेंगे, बर्बाद करेंगे। इन नाना प्रकार कौन समझाए? आप अपने आप को समझा लो, दुनिया को कौन समझाए? समझ नहीं आ रही कि इन कामनाओं को लेकर के मेरे अंदर उसी तरह बेचैनी पैदा होगी जैसे कोई रुई के ढेर में 4 अंगारे छिपा रहा हो। छिप जाएंगे क्या? क्यों नहीं बाबा? रुई के ढेर में अंगारे छिप जाएंगे? अरे वो तो पूरी आग बन के भड़क उठेंगे। हाँ, इस तरह नाना प्रकार की कामनाएं इंसान अपने अंदर छिपाता है। हाय, वो क्या भड़कती हैं? अंगारे आग बन के भड़कती हैं। हाँ, तो कामनाएं क्या बन के भड़कती हैं? है किसी की बुद्धि काम करती? अंगारे आग बन के भड़कती हैं रुई के अंदर। तो कामना जो हम अपने अंदर छिपा लेती हैं, संसार की कामनाएं, तो वो क्या बन के भड़कती हैं? वो भी तो कोई रूप लेंगी ना। जैसे अंगारों ने अग्नि का रूप ले लिया, भड़क उठी रुई के अंदर। इसे हम कामनाएं संसार संबंधी अपने अंदर छिपाते हैं, तो वो क्या भड़क के प्रकट करेंगी? अभी कहा है आपको, नहीं सोचते तो आपकी मर्जी। वो क्रोध बन के प्रकट होगी, लोभ बन के, मोह बन के, अहंकार बन के प्रकट हो जाएंगी। मेरे रब्बा, ओए मेरे दाता जी, हम लाख छिपाते रहे पर ये नहीं छिप सकती। और अगर संसार को नील कर दें कि अनित्यम असुखम है या नित्य, ये मुझे सुख कहां देगा? इसकी कामना नहीं उठेगी। इसलिए कहते हैं किसी को मारना होना, हाँ, तो इस तरीके से मारो कि पता ना लगे। किसी दुश्मन ने किसी अपने दुश्मन को मारना था तो उसके कारण इस तरह मार, ना तो गोली मार, ना तलवार मार, ना कुछ, पता लग जाएगा। इस तरह मार के तेरी बात की बात, मर भी जाए और पता ही लगे। तो फिर वो कहते हैं कैसे तरीका मैं बताता हूं। उसने दूसरे दोस्त ने कहा कैसे? मारना कोट तो सगीचा कोट। अपने दोनों अंगूठे उसकी गर्दन के ऊपर जोर कर दबा दे, चल खत्म। कहावत मशहूर है हमारे यहाँ, मारना कोट सगीचा गुट। उसकी गर्दन ऐसे दबा दो और सांस नहीं ले सकता। दोनों, पिछला हिस्सा और अगला हिस्सा दोनों साथ मिल जाती है, श्वास आना बंद हो गया, खत्म। यही, इसी को तो फांसी दी जाती है, इसी को बंद किया जाता है जब फांसी लगती है। हाँ, तो इसी तरह संसार की सब वासना खत्म हो जाए, मन की गर्दन दबा दे। क्या ये वासना कहां से करता है? संसार को नील कर दे। बड़ा अच्छा तरीका बताया भगवान ने, हमारे पर बहुत बड़ा आसान किया। गर्दन दबा दो मन की कि जिसकी तो कामना करते उसकी असलियत जान जा। आहा, बस फिर अब मौज की बात। अब आपकी साधना बड़ी अच्छी होगी, अब आपका मन शांत रहेगा। जैसे आप देख ही रही हैं मेरी माता और मेरी कल्याणकारिणी देवी हो, बहुत बड़ा उपकार है भगवान कृष्ण की अमर वाणी का, गीता उपदेश का बहुत बड़ा उपकार है हम सब पर। जो आपका मन इनसे हटता जा रहा है तो आपके अंदर शांति बनती जा रही है। क्या यहीं से अंग्रेजों ने नकल कर ली हमारे? और कहां से करेंगे? एक देश क्या, अनेकों देशों ने यहीं से नकल की है इंडियन फिलॉसफी से। उनकी एक कहावत है, नो लॉन्गिंग नो बिलोंगिंग। अरे मेरे, नो लॉन्गिंग नो बिलोंगिंग। लॉन्ग मैंने चाहना, जब कोई चाहना ही नहीं आपकी तो बिलोंगिंग कहां से होगी? टंटा ही खत्म हो जाएगा। 2 शब्द अंग्रेजी के बहुत कमाल के, नो लॉन्गिंग नो बिलोंगिंग। लॉन्ग फॉर होता है तरसना किसी चीज के लिए, टू लॉन्ग फॉर अंग्रेजी बोलते हैं किसी तरस, जैसे हम बोलते हैं मैं तरस, जैसे तरसना, कोई चीज ना मिले, देर लग जाए उस चीज के प्राप्त में, कई दिन लगते जा रहे हैं तो हम तरसते। अच्छा, तो लॉन्ग की ना हो तो बिलोंगिंग कहां से होगी? जब संसार की असलियत को जान लिया जाए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, then माइंड स्टैंड स्टिल, मैं बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल टिका हुआ। और यही हम चाहते हैं, याद रखना, जिसका मन टिका रहता है बड़ी जल्दी साधना कर लेगा, बड़ी जल्दी डीप मेडिटेशन में चला जाएगा। याद रखना, कभी ना भूलना, क्योंकि आप सब कल्याणकामी हैं। आप कल्याण करके रहना चाहती, कल्याण करके इस जहान से जाना चाहती। जिसका मन प्रशांत है बड़ी जल्दी लॉन्ग जंप लेगा, नॉट ओनली शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप, यानी लंबी छलांगे भरता हुआ वो भगवान की ओर निकल जाएगा। जिसका मन टिका हुआ, जिसका मन ठहरा हुआ, देयर इज नो वेवरिंग, नो टॉसिंग,
नथिंग ऑफ सॉर्ट, माइंड स्टैंड स्टिल, बस और तलीनता और तलीनता और तलीनता। देर क्यों लगती है? आप अपने मन को रोकते नहीं। तन तो बिठा लेती हैं लेकिन मन अशांत रहता है, मन में इधर उधर की भटकन होती है, इसलिए आपकी साधना हो नहीं सकती। साधना तो तब होना जबकि मन टिका हुआ हो, और टिक जाता है जिसकी जहां भटकना उसकी असलियत जान के मन खट्टा कर लिया, उसकी असलियत जान करके मन में विराग पैदा हो जाता है। तो अभ्यास कीजिए अपने इंट्रोस्पेक्शन का, आत्मनिरीक्षण कीजिए। सबसे पहले ये जो बर्बाद करती है यही, और इतना जोरदार तो भगवान ने किसी बात के लिए नहीं कहा जितना के काम ने ले लिया। हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जन इसे कर हलाक। ये तेरी बहुत बड़ी भारी दुश्मन है, सबसे पहले इसके बेड़ा गर्क कर। उधर देखिए 15वां अध्याय, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहले इन्हें काट फिर आगे चल। क्योंकि बहुत ही हमने अपने आप को इनके कामों ने फैला दिया और उलझा लिया अपने आप को। हाँ, और भी भगवान कहती है, आगे जाके कहती है भगवान महाराज, गुनाह कोई करता नहीं चाह से, वो सब कुछ करे जबर इकरार से। अर्जुन का प्रश्न जवाब देती है, क्या गजब का जवाब है। अर्जुन, रजोगुण की औलाद, ये जो वासना कामना है, ये जीव को तबाह कर रही है। रजोगुण की औलाद है, ये पापी है, लोभी है, जल्लाद है। कैसी शब्द लगाए भगवान ने, ये रजोगुण से उत्पन्न हो जाती। यूं रजोगुण बढ़ता है तो वासना कामना बढ़ती, इंसान बार मुखी रहता है, अपनी बर्बादी के सामान आप पैदा कर लेता। कौन? हमारे सरताज और मन के राजा हमारे भगवान कृष्ण फरमा रही गए। क्या? निरीक्षण कीजिए, बार बार निरीक्षण कीजिए, संसार की कोई कामना न रहे, भले आप ग्रस्त आश्रम में हैं। हाँ, तो आप व्यवहार करेंगे, मेहनत करेंगे, जो आपके मुकद्दर में आपको मिल जाएगा। लेकिन तरसना यह गलत है। आप चाहते हैं मैं भी हो जाऊं, जरूर चाहो, हाँ, लेकिन तरसो नहीं, कामना ना करो, पुरुषार्थ करो, उसके लिए मेहनत करो। तो मेरे 80% नंबर आए, मेरे मेरिट आए, मैं डिस्टिंग्विश में, ये यहां से मार खा लोगे आप। इसके लिए ये कि मैं अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट करूं स्टडी में, दैट्स ऑल। मैं गपशप ना मारूं, मैं इधर उधर ना जाऊं, मैं टीवी के पास बैठ करके अपने टाइम को बर्बाद ना करूं। आई हैव टू डिवोट मोर एंड मोर टाइम, दैट्स ऑल। बस ये भगवान कहती है, ना कि उसके बारे में सोचते रहना, विचार करते रहना, रोते रहना, और अपने मन में एक विशेष प्रकार की दयनीय दशा पैदा करके बेचैनी पैदा करना। ना, कदापि नहीं, ये हमें शोभा नहीं देता। कोई भी आपका काम है, आप बिजनेसमैन है, डू योर अटमोस्ट। भगवान तो आपको यहां तक प्यार से कहती है, बचेगा गुनाहों से दो आत्मा, चल मुशक्कत कर, पापों से बच जाएगा। लेकिन गलती क्या करते, जब तरसते हैं हम, बिजनेस चल नहीं रहा मेरा, मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं क्यों मार्केट में स्लंप आ गई है, क्यों मेरे दिन गंदे आ गए, या मार खा लोगे। मैं प्रसाद कर रहा हूं, आगे जाने मेरा रब और जाने उनका काम, मुझे क्या चिंता की जरूरत है, क्योंकि रोटी देने वाला तो वो है, रोजी रसा अन्नदाता भगवान है। दरवाई वरी हाय अन्नदाता भगवान है, मुझे क्या जरूरत है वरी करने की। अपने आप देते रहेंगे, हर एक को, सबको देंगे। चींटी को कान भर, हाथी को मन भर। कितना अच्छा महापुरुष कह गए, चींटी को कान भर, हाथी को मन भर, हर सुबह शाम बिना भूले भगवान ने देना है। क्योंकि रोटी का ठेका, रोजी का ठेका रब ने अपने जिम्मे ले रखा, इसलिए रब को कहते, किसी और को तो नहीं कहता अन्नदाता। अगर आप अन्नदाता किसी और को कहती हैं तो भगवान की नजरों में गिर जाएंगे। अन्नदाता ये शब्द अपने बाप को भी ना कहना, अपने पति को भी ना कहना है, अपने गुरु को भी ना कहना, अपने देवी को भी ना कहना, अपने देवता को भी ना कहना। अन्नदाता नारायण बजाते खुद है, रब्बा रब्बा, वो खुद ही है। उन्होंने सारा सामान पैदा कर दिया है। जब हम अभी पैदा ही नहीं हुए थे, माफ करना, हाँ, तो मां में दूध आ रहा है। अब पैदा होते हैं, हमारे दांत नहीं, हमारे कुछ खा नहीं सकते, तो दूध आपके पास तैयार है। तो कभी ताना मारता है हमें, भगवान का प्यारा बनाता है, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए क्या खान न देगा। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए क्या खान न देगा। और पंजाब में पट्टे बोलते हैं, ओए ओए सोना करता रहा, हाँ कश्मीरिया, क्या बात है, हो बात क्या है, जिससे चुंझ देती है तो वो चोगा भी देगा, जिससे चुंझ देती है, चुंझ मतलब ये जो कौवे की चुंझ होती है, मतलब चोंच, पंजाबी बिगड़ी हुई शब्द है ना, जिस देती है चुंझ वो चोगा भी देगा। हाँ करता रहा, ठीक है ना, और ठीक तो कहना मां दे पुत्र में पक्का भी तो करना कि जिसने चुंझ देती है वो चोगा भी देगा। ये मालिक का काम है।
हमें सप्लाई करना है, वाई वरी। तो भगवान तो अन्नदाता है, ये बात और भी पक्की कीजिए। अन्नदाता और कोई था नहीं, हैगा नहीं। हम मूर्खता से किसी को पंपिंग दे बैठते हैं कि आप तो हमारे अन्नदाता है नहीं, भगवान जी अन्नदाता, वही दे रही है जब से सृष्टि उन्होंने बनाई है। मैं आपसे आप बार बार कह रहा हूं, ये शब्द किसी के लिए ना लगाना, पिताजी के लिए भी ना लगाना। पिता को भी ताकत देने वाले भगवान जी है। ये सियानों ने अनुभव करके कहा है, हीले रिजक बहाने मौत, हीले रिजक बहाने मौत। अगर भगवान ने रिजक देना है, धन देना है, तो कोई ना कोई हीला बना देंगे, और अगर मौत आनी है तो कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। हीले रिजक बहाना बन जाएगा मौत का, और कोई ना कोई साधन बन जाएगा जब धन आना है। इसलिए तो रब पे भरोसा रख बंदिया, हम परमात्मा पे भरोसा रखें, अपने नारायण पे भरोसा रखें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। तो हमारा काम पुरुषार्थ करना है, न कि उसके बारे में तरसना, कामना नहीं करनी, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं। कामना नास्तिक करता है, कामना बेवकूफ करता है, कामना नालायक करता है, कामना अपने साथ जो वैर कमा रहा है वो मूर्ख करता है। भगवान का प्यारा कभी कामना नहीं करता। भगवान के प्यारे को आप देखेंगे, क्या तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार, वो इसका साकार रूप होता है। भगवान के फरमान का इन ट्रू सेंस एम्बॉडीमेंट होता है, बिल्कुल साकार रूप। अपनी ओर से पुरुषार्थ की जा रही है, आगे भरोसा भगवान पर, उसका मन बिल्कुल प्रशांत है, उसका मन बिल्कुल टिका हुआ है। नो डाउट इज इन स्ट्रगल भी तो है, लेकिन प्रशांत है, बिल्कुल आनंदित है। स्वामी जी कहा करते थे, देखिए साइकिल भाग रहा है, साइकिल जा रहा है, साइकिल की चेन चून सारी दौड़ी जा रही है, लेकिन ऊपर जो बैठा है वो शांत है। जो सवार है, साइकिल सवार, वो शांत बैठा हुआ है। जो साइकिल पे आई है, मम्मी बच्चियां, ये भाई आए हैं, साइकिल सवार बिल्कुल टिका हुआ है, साइकिल भागता है, पहिए भागती हैं, चेन भागती है, पैडल नीचे ऊपर हो रहा है, वो मड गार्ड जो है, मड जो आपका गंदी बंदी रेत रूत को कंट्रोल करता है, मड गार्ड जो आपके पहिए आपके टायरों के ऊपर लगा होता है, मड गार्ड कैसी प्रोटेक्शन दे रहा है अपनी। तो साइकिल भाग रहा है, साइकिल सवार तो नहीं। बिल्कुल यही गीता का उपदेश है जो अमेरिका में भगवान स्वामी जी ने कहा। गीता उपदेश यही है, क्या कि साइकिल भागे, साइकिल सवार नहीं। हमारा तन मुशक्कत करे, अंदर वाला मन सवार नहीं। हम मार कब खाते हैं, जब अंदर वाला बेचैन हो जाता है। हाय, इस पॉइंट को पकड़ लो, आपको अपने रब की कसम पकड़ लो, आपको अपने कल्याण की कसम देवी पकड़ ले इसको। साइकिल भागे तो बड़ी मौज, और अगर सवार भी भागे तो हम कहेंगे फिट पड़ गए, इसको कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया। सवार तो बैठा रहे ना कुर्सी के ऊपर, काठी पर। इस तरह मन हमारा सवार है, हमारा तन तो भागे इन सो मेनी एक्टिविटीज जो हमने करनी है, लेकिन जब अंदर वाला भागते, क्या बनेगा, ऐसा क्या होगा, ऐसा कैसे बनेगा, ये बात बननी है क्या, नहीं, मरो फिर। आप कभी भी भक्ति नहीं कर सकेंगे अगर अंदर वाला भी भाग पड़ा तो। मन तो बिल्कुल टिका रहे, इस पॉइंट को पकड़ लेना, सिर्फ सुन के हाँ में हाँ मिला के नहीं बात छोड़ दी, अभी ले लो। तन काम में मन रही, तन तो मूवमेंट में जाए, नो डाउट, पर सो फॉर द माइंड इज कंसर्न, स्टैंड स्टिल। मन बिल्कुल टिका रहे, मन बिल्कुल प्रसन्न रहे। जैसे अभी आप स्कूटर पे आए हैं, स्कूटर भागता है, आप तो नहीं, साइकिल भागता है, आप तो नहीं जी, आपकी बस भागती है, ये आप तो नहीं, आप कैसे ही हो, शहजादियां बन के बैठी रही हैं अंदर, राजकुमारियां बन के आप हो, एक पैर पे पैर रख के मटकाती आई है, कैसे हाथ आपके मटकते आए हैं बस में। लेकिन भागी कौन, बस के पहिए, स्टीयरिंग किसने की, ड्राइवर ने, यूं कर स्टीयरिंग, इधर कर, आगे कर, सिर हिला, ये कर, वो बेचारा करता आया ड्राइवर, और जनाब तो आराम से बैठे रहेंगे। इस तरह हमारे अंदर वाला आराम से बैठा रहे। अब आपसे साधना बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब देयर वुड बी नो कामना एट ऑल। ये शुरू में मां बताती, पिता बताते, बड़ा मजा आता है कि शुरू में मां बाप बच्चों को ज्ञानवान बना दे, विचारवान बना दे, ज्ञानवान, विचारवान, विवेकवान, वैराग्यवान। ये वान शब्द बड़े अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही अच्छी है। वैसे एक बार अकबर ने बकवास की थी, कह रहे हो बीरबल, एक बात कहता हूं, ये जितने भी वाहन है ना, सब नालायकी होती हैं, गंदे आदमी होती हैं। गाड़ी बान, यक्का बान, पान बान, ये सारे नालायक और गंदे होते हैं। क्यों भाई, बीरबल ठीक कह रहे हो ना, ये गाड़ी बान नालायक होता है कि नहीं?
यक्का बाण जो चलाते हैं वो भी नलायक होते हैं कि नहीं? ये पान दान वाले भी नलायक होते हैं कि नहीं? जिनमें दान शब्द आता है सारे नलायक है ना? बोलता क्यों नहीं? फिर बात बोलो ना। तो आप मेरे साथ नहीं मानते, मैं कैसे मान जाऊं? क्यों? ये गाड़ी बाण, यक्का बाण, पान दान ये गंदे नहीं होते? हाँ मेहरबान, हाय हो यार, फिर बाण आ रहा, मेहरबान। हाँ मेहरबान। कुछ ऐसे भी शब्द है जो पॉजिटिव लगती है, हर शब्द नेगेटिव नहीं लगता, क्योंकि मेहरबान में भी तो बान ही है ना। हाँ मेहरबान, ओ बीरबल, और रब ने तुझे खास अकल दी है, ओए वो तेरे पास स्पेशल है कि मैं गलती पर था। हाँ मेहरबान, आप ही गलती पर थे। आइए ना, ये जो शब्द हमारे यहां लगते हैं, बड़े कमाल के हैं। क्या? विवेकवान, वैराग्यवान, विचारवान, ज्ञानवान, ये तो जीव को ले चलती हैं अपनी जात में। लेकिन ये कब होगा? जब मन को आप डिसएंगेज करेंगे, मन को आप फारग करेंगे। ये कब फारग होगा? जब कामनाओं से हट जाता, तब यू कैन थिंक माइंड बिल्कुल डिसएंगेज हो गया, बिल्कुल मन खाली हो गया। अब ये खूब अभ्यास करें। तो खाली इसकी पकड़ लो वासना का, संसार को, संसार की असलियत को जान लो। चलो अब रहो, पुरुषार्थ करते रहो, तब भी तो वो शर्त भगवान की पूरी होगी। जो इंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का ना वो जिसके दिल में फतूर, ये शर्त पूरी होगी तो इसके बाद भगवान कहते हैं यही गए मकाम वसाले खुदा, मेरे दीदार से पहले यही अवस्था बनती है। वेरी गुड एंड अप्रिशिएबल। तो देखते रहो मेरे सजनों, कल्याणकारी मेरी देवियों, इसको निल कर दो संसार को, कि संसार की कोई भी प्राणी पदार्थ चाहने योग्य नहीं है, क्योंकि ये टिकने वाले नहीं है, ये ठहरने वाले नहीं है, ये थोड़े दिनों के लिए आया, अपने दिन पूरे करके जाने वाले हैं। तो मैं क्यों मरूं इनके लिए? क्यों अपने आप को तबाह करूं? क्यों जलील और बर्बाद हो जाऊं? शाबाश शाबाश, पुरुषार्थ कर रहा हूं जो मेरे मुकद्दर में मुझे मिलेगा, क्योंकि पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। लो कामना का गला दबाया गया। कामना मन में खत्म नहीं होगी। हाँ, धीरे धीरे करके ये मन से बाहर आ जाएगी। कामना खत्म नहीं होती, कामना मन से बाहर आ जाती है। वो तो संसार में रहेंगी, लेकिन आपका मन परेशान हो जाएगा। बीमारियां खत्म नहीं होती, बीमारियां आपके अंदर से बाहर आ जाती है। आप अपनी सेहत को पुनः प्राप्त कर लेती है। आइए जरा इस बात की गहराई में उतरिए जी। इस अवस्था को बड़ी जल्दी बना लीजिएगा। आत्मनिरीक्षण करना, अपने अंदर बुराइयों को देखना। जब आप कामना नहीं, क्रोध भी कम होता जाएगा। क्रोध कब आता है? जब आपके अंदर किसी प्रकार की कामना को कोई चोट मारे, या अर्थात उल्ट काम कर दे। आपसे गवारा नहीं होता बेटी, आप सहन नहीं कर सकती, तो कामना क्रोध का रूप लेकर प्रकट हो जाती है। आप झुंझलाती हैं, कभी कोई थप्पड़े को मारने की नौबत आ जाती है। क्यों किया तूने ऐसा? ये तेरी कामना को चोट लगी। कामना थी कि ये मेरी बहन ऐसा करे, मेरे भैया ऐसा करे, पर उसने उल्ट कर दिया आपके, तो आपने कामना ही मार दी कि मैं अपने क्रिया की जिम्मेवार हूं, कोई कैसा भी करे, मुझे क्या पड़ी। आहा, अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, वह गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोट। भगवान के प्यारे को तो ऐसा बनना ही पड़ेगा। अपने आप को नेक बनाता जाए। जब उनका टाइम आएगा, वो भी नेक बने बिना रह नहीं सकते सजनों। ओ मेरी कल्याण कामनी बताओ मेरी बेटियों, अपना पुरुषार्थ किया, आय खाएगा। अपना पुरुषार्थ करने का हम जिम्मेवार है। मेरी देवियां पुरुषार्थ कर रही होंगी, लोभ नहीं, ये हो पूरा, कोई जिद नहीं। भगवान पूरा करवाए ना कराए ये वो जाने, पर मैं अपना कर्तव्य कर्म पूरा कर दूंगी। लोभ भी खत्म। उठाना पड़ेगा, या वो आपका बोझ उठा के ले जाएगा। आय खाए, आय खाए। या तो मन का बोझ हमें उठाना पड़ता है नलायकी में, मूर्खता में, जब आत्मनिरीक्षण न करे और कमजोरियां हमारे अंदर हो। और अगर भगवान की कृपा से कमजोरियों को जीता जाए, हाँ, तो मन हमारा बोझ उठाता है, क्योंकि उसमें बल बहुत आ जाता है। भगवान बड़ा बल दे देती। मनोबल जिसे बोलते बेटे, मनोबल, दिव्य मनोबल, दिव्य मनोबल। अभी आपके मन बल जो आम एक सामान्य जीव के मन में होता है, मनोबल इक्वल टू नील।
कोई मैंने नहीं रखता, वही टायर ट्यूब अगर हवा भर दी जाए तो कितना बोझ ले जाता। शाबाश, शायद आटे की बोरी भी आप बाजार से उठा के लाती हैं या पिसवा के लाती हैं। एक भैया होता है, आप तूने पीछे पकड़ा या भैया ने साइकिल के हैंडल पकड़ा हुआ है, बोरी पे आप कनक की पिसवा के लाए हैं, है शाबाश, कितना बोझ उठा के ला रहा है। इस तरह इंसान का जीवन कितना अच्छा हो जाता है जब मनोबल हमारा तेज हो जाए और भगवान दिव्य शक्ति भर दे। ये कब होती है? ये दिव्य शक्ति भगवान कब भरती है? जब नाना प्रकार की वासना कामना जीव छोड़ देता है। वासना कामना मूर्खता से होती है। जब संसार को सच समझ नहीं जाता तब भी रब कहते, तभी रब कहते, रब कभी ना कहता। तो भगवान बोले जो हो मैं वे जात, वो जो मेरे में तलीन होता, देखो रब का प्रमाण कितना अच्छा। तो भगवान बोले जो हो मैं वे जात, कौन भगवान की जात में तलीन हुआ? सुनो नेक जीवो, आपके प्रभु कह रहे, आपके भगवान कह रहे, आपके अंतर्यामी कह रहे, आपके जगत गुरु फरमा रहे गए क्या? तो भगवान बोले जो हो मैं वे जात, कौन? जो मन से करे दूर सब ख्वाहिशात। हाय कितना मीठा फरमान है अपने प्रभु का, कितना बढ़िया और कितना अनुपम फरमान, अनुपम, अनपैरेलल, यूनिक। तब ये संसार संबंधी सब वासना गई, सब कामना गोविंद गॉन। जब असलियत की पहचान हो जाती है सब खत्म। अब आपका मन पूर्णपेन अंतर्मुखी। कीजिए निरीक्षण कि मैंने संसार की किसी प्रकार की कामना नहीं करनी। भले ही आप ग्रस्त आश्रम है लेकिन आप कल्याण चाहती है ना, भले ही आप पत्नी है, मां है या किसी भी जिम्मेवारी को निभा रही है, लेकिन वासना कामना नहीं रखनी, बिल्कुल भी नहीं। तब जाके जीव का मन तल्लीन होता है, वरना वासना कामना खींच के ले जाती है। आए ये दर्द भरा नक्शा भगवान ने गीता में शुक्र है एक ही बार खींचा है। दिल अक्ल को ले चले इस तरह है कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। फिर इतना बुरा हाल कर देता है मन, जैसे तूफान में किश्ती घिर जाए, हाँ, और वो हिचकोले खाती है, गई गई पहाड़ी में, गई गई गई। इस तरह इंसान का जीवन हिचकोले खाता है, जबकि बुद्धि को मन, वासनाओं से भरा हुआ मन खींच के ले जा रहा। तो बहुत दुर्दशा होती है उस इंसान की। दिल अक्ल को ले चले इस तरह जी के तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। कितना भयानक दृश्य खींचा है प्रभु ने, इतना भयानक आपके गीता में कहीं भी दृष्टि खींचा गया। ये सबसे भयानक खींचा भगवान ने दूसरे अध्याय के आखिर में जाकर। दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। कितना दर्द भरा दृष्टांत दे करके, रोमांचकारी दृष्टांत दे के हमें समझा दिया गया। इससे बढ़ के रोमांचकारी दृष्टांत और क्या हो सकता है? ये कब होता है? जब मन वासनाओं से भरा हुआ हो और बुद्धि को खींच के ले जा रहा हो। हालांकि बुद्धि ने मन को खींचना, साफ सुथरी बुद्धि ने, बुद्धि का मतलब इरादे ने मन को खींचना है। और जब मन ने बुद्धि को खींच के ले जा रहा हो, बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क। मरे हुए कुत्ते को अगर हरिजन खींच के जंगल में ले जाए तो अच्छी बात है, अगर कुत्ता ही हरिजन को ले जाए तो वो मर गए मर गए मर गए, फिर तो काम खराब हो गया। मन के, बुद्धि के इरादे ने मन को अपनी ओर खींचना था। और अगर उल्टी गंगा बह जाए, मन इतनी वासनाओं से भरा हुआ हो कि बुद्धि की दाल ही न गले, तब जायल हुई अक्ल आया। नाउ हियर इज डाउनफॉल, वेरी ड्रेडफुल, डेंजरस, ड्रेडफुल, डेंजरस डाउनफॉल। जब मन अक्ल को खींच के ले जाए, भगवान करे ऐसा कोई भी ब्लैक शीप यहां ना आए, ऐसी कोई भी मेरी कमबख्त बेटी यहां ना आए जो मन की वासनाओं द्वारा खींची जा रही हो। नहीं, कुछ नहीं, बहुत मेरा गर्क होता है, बहुत बुरा हाल होता है। आइएगा, निरीक्षण कीजिए अपना। आप ये सब गंदी गंदी वृत्तियां जा रही हैं ना, विशेषकर राग प्लस द्वेष। और निरीक्षण करें और अपनी जांच करें और अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। राग तो किसी के साथ नहीं। राग को दूर करने का जो अनुभवी महापुरुषों ने, विशेषकर व्यास जी ने बताया है, वो इससे बढ़िया तरीका हमें तो कहीं मिला नहीं। हमने तो बड़ा लाभ उठाया, आप भी उठा लो। कौन सा? मेरे है ही नहीं। और फौरन मुकर जाओ, फौरन मेरे है ही नहीं। सही शाबाश, सही शाबाश। आमतौर पर जो गवर्नमेंट का टैक्स बचा के दिल्ली से माल लाते हैं, मेरे ख्याल में एक दिन में दिल्ली से अंबाला में सैकड़ों यंग मैन आते हैं, अपना माल लेके आते हैं। कि अटैचियां विशेष प्रकार की बनी होती है और लेके आती है, वो टैक्स बचाया होता है, टैक्स पेड नहीं होता, टैक्स पेड नहीं करके आते, तभी तो वो ज्यादा नफा यहाँ कमाएंगे सप्लाई करती बात। तो वो गाड़ी के डब्बे में रखती हैं, जैसा मुझे बताया गया, मैं तो वही बोल रहा हूं। अच्छा,
तो अब अचानक पड़ताल करने वाले आ गए, हाँ ये अटैची किसका है, मां मर जाए उनकी अगर कहे अटैची मेरा। हालांकि अटैची के नीचे चाचा बैठा जिसकी अटैची है। देखो बोल रहा भाई किसकी अटैची है, मैं ले जा रहा हूं गवर्नमेंट के दाखिल कराने, मजा में बोल जाए। वो अखबार पढ़ते रहेगी ना, सुनी कोई नहीं। अरे मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं, हमें क्या पता किसकी है, हमें क्या पता। हालांकि नीचे बैठा है, नीचे चाचा मुकर गया। इसी तरह रब की कसम, हमें प्राणी पदार्थ जिनको कहे मेरी मां, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरी पत्नी इतनी अच्छी, मेरे पति देव, मुकर जाना पड़ेगा। मेरे नहीं, मेरे नहीं, मेरे नहीं। हाँ ये है मेरे कृष्ण के, मेरे भगवान के, मैंने मांगे हैं, वो बड़े उदार है, वो बड़े ब्रॉड माइंडेड है, उन्होंने मुझे दी है, पर है उनकी है का। तब भी मोह महाराज जी जाएंगे, वरना मोह नहीं जा सकता। वरना अगर वो कहते हैं अटैची मेरी, हाथ कहीं लग जाएगी फौरन। चूंकि इतना माल गवर्नमेंट की चोरी करके ला रहा है, गवर्नमेंट टैक्स की चोरी, करोड़ों रुपए टैक्स की चोरी होती है गवर्नमेंट की। शर्म नहीं आती, अपने देश का भट्ठा खुद भी ठा रहे हैं। देशवासी अपने देश का भट्ठा अपनी मूर्खता से खुद भी ठा रहे हैं। उल्टा बड़ी खुशी से देते हैं कि मेरा देश तरक्की करेगा, मेरा देश उन्नति कर जाएगा। एक अपने 4 घर व सदस्यों को, मेंबरों को पालने के लिए गवर्नमेंट के साथ इतनी चोरी। खैर प्रभु उनको सुमति दे। कमान जैसे वो मुकर जाती है, हमें भी इस तरह मुकर, और कोई तरीका ही नहीं है। हमारा वैदिक धर्म यही कहता है ये सब भगवान के हैं, मेरे नहीं है। और सच्चाई, वो तो खैर झूठ बोलते हैं, या तो सच्चाई है। जब हम पैदा नहीं हुए थे तो भी दुनिया बस रही थी। हाँ जब छोड़ जाएंगे दुनिया फिर भी बसती रहेगी। ये सब चक्कर चलता ही रहेगा। आहा अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। यही एक सच्चाई है मोह को दूर करने के लिए। मोह बेवकूफी से, अज्ञानता से होती है, अटैचमेंट मूर्खता से। और बड़ी उनकी किस्मत अच्छी है जो शरीर छोड़ने से पहले ही निर्मोही बन गए हैं। निर्मोही बड़े दाना, दे आर मोस्ट लक्की, दे आर लक्की सोल जो निर्मोही हो चुके हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में जिन्होंने समझ लिए सब कुछ भगवान का है। भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि में नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ बनाए हैं उन्हीं के ही। ये श्लोक कभी जब भी मोह ना जाए और मोह जिद करे मैं नहीं जाता, पहले आपने इतने जन्म मुझे अंदर रखे और मैं नहीं जानता, मैं नहीं, ये गंदी मिट्टी बड़ी जिद करेगी। ये आपके सीने को, जिगर को, मन को नहीं छोड़ेगी। उसके सामने ये कहना, ओ मोह नलायक, ओ मूर्ख, वो देख दुनिया बनाने वाला क्या कह रहा है। वो जात जिससे खुदाई हुई, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। खुदाई तो उनसे हुई है, उन्होंने सारी चीजें बनाई हैं। जिससे खुदाई हुई वो देख। हाँ ये 3 गुण, 5 तत्व उन्होंने बनाए, उन्हीं से नाना प्रकार की चीजें कंपोज हुई हैं। ये कंपोजिशन सब भगवान की है। तब मन धीरे करके मानता हुआ छोड़ दे। इसने अपनी ग्रिप छोड़नी है, बात तो कुछ नहीं। अपनी जो इसने पकड़ रखा मुट्ठी में ले रखा, मेरे हैं, मेरे नहीं है, मेरे भगवान के हैं। बेशक मां जी आपके पास, पत्नी आपके पास, पति आपके पास, लेकिन ये जो अटैचमेंट है, जो तबाह करने वाली गंदी वृत्ति रब ने बना दी है, आपके मन को छोड़ जाएगी। मेरे है ही नहीं, क्या मजा आया, अंत समय आया, जबरदस्ती जीव को इन प्राणी पदार्थों को छोड़ना पड़ा। जबरदस्ती विवश होकर आएगा, रिलेक्टेंटली आएगा, होपलेसली। सब छोड़ के जाते तो है ही, लेकिन इनकी दुर्गति होती है। मन में वासना थी, कामना थी, इनकी प्रति बड़ा जबरदस्त मोह था। बड़ी मुश्किल से इनके प्राण निकले, चाहते नहीं थे, पर इनको जाना पड़ा। तो दनाक कितनी है वो आप जैसे नेक जीव और मेरी उपस्थित माताएं जो जिंदगी में शरीर छोड़ने से पहले ही इन सारों से अपने मन को खींच चुकी। प्रयोग करो, परमात्मा तो कहते प्रयोग करो इन सारों का, लेकिन अपनी समझ के नहीं, भगवान की अमानत समझ के। ओ देवियों हम बहुत सुख पा रही हैं, आप भी सुख पा लो। ओ मेरे सजो सच्चाई मानना, आपको सच्चाई कह रहा हूं, बहुत सुख मिल रहा है। ये भाव पक्का करके, मेरे है ही नहीं तो मेरे भगवान के। आप जरा और पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करो। हमें भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा इस गंदी वृत्ति से ऊपर उठ जाने के लिए। आप भी पुरुषार्थ कीजिए, है ही मालिक कि कितनी सच्चाई है इनमें। मैंने आज भी छोड़ देने, कल भी छोड़ देने। अब आपका मन अटैचमेंट से खाली रहेगा। ये नहीं कि चीजें नहीं रहेंगी, प्राणी पदार्थ तो भगवान ने बनाए रहेंगे, लेकिन आप में ममता नहीं रहेगी, आप में गोद नहीं रहेगी। ओए 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 ओए, जिसके कारण से आपका मन चिपका पड़ा था, अब नहीं रहेगा। बड़ा मजा आता है निर्मोही होके संसार में रहना, निर्मोही होके इन प्राणी पदार्थों का प्रयोग करना, मोह के साथ प्रयोग करना, निर्मोही होने। बाबा इनमें दोनों में बड़ा भारी अंतर। क्या अंतर मैं बताता हूं।
मोह के साथ इनका प्रयोग करना, मोह के साथ एक गंदी वृत्ति आती है। हाय 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 हाय, भय। जहां मोह है वहां भय है, और भय सबसे गंदी वृत्ति है। यह आपको साधना नहीं करने देगी। भय से मन कांप जाता है, भय से मन का तवाज़ुन नहीं रहता, भय से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोई गंदी बीमारी लग जाती है। सबसे गंदी वृत्ति अगर रब ने कोई बनाई है तो भय बनाया। कभी अपने रब से पूछना, खुदाता ये गंदी वृत्ति क्यों बनाई? भय। निर्भय होना कोई आसान नहीं है। वही निर्भय हो सकती है या हो सकता है जो बिल्कुल निर्मोही है। पैनी नहीं लोई तो क्या करे सीख कोई। जब मोह कारण ही नहीं रखना तो भय कहां से पैदा होगा? भय पैदा होता है मोह से। जिनके प्रति हमारा मोह है, ऐसा ना हो जाए पतिदेव बीमार रहती है कि ऐसा ना हो जाए, रुपा मेरे ना पति मेरी बीमार रहती, डॉक्टर साहब कहते हैं इसके पेट में गोला है, इतना बड़ा बड़ा गोला है। अरे बना मैं सुनना ही नहीं चाहता ना 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 ना। ये व्हाट इज दिस? है किसने पैदा किया? अटैचमेंट ने। ये मुंह ने पैदा कर दिया। काकी की टांग टूट गई है, महीने के बाद उसकी टांग से वो उतरवाया है। डॉक्टर कहते अभी जुड़ी नहीं, अभी 2 महीने का प्लास्टर और लगा दिया। कहीं मेरा बेटा लंगड़दीन बजावे बीन ना हो जाए, लंगड़दीन बजावे बीन ही ना हो जाए, विकलांग ना हो जाए। है ये आपको जाप करने देगा, भजन करने देगा। ऐसी गंदी वृत्ति बनाई है, जितनी छोटी है उतनी ही खतरनाक है। जैसे बिच्छू जितना छोटा होता है उतना जहरीला होता है। हाँ, ये वृत्ति जितनी छोटी है पर है कितनी खतरनाक। हमारे तवाज़ुन को बिल्कुल खराब कर देती है। मेरी बताओ, मेरी अच्छी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, तो ये जाति निर्मोही की भय नहीं होता। निर्मोही तो जान को हथेली पे लिए फिरता है, इसलिए उसकी साधना बड़ी अच्छी होती है। वरना भय की वृत्ति कैसे जाएगी अगर निर्मोही नहीं होंगे? तो दुनिया वालों को बात बात में भय है। दान ना रहा तो क्या होगा, सेहत न रही तो क्या होगा, पत्नी को ऐसा होगा तो क्या। कितने भय, पता नहीं दुनिया वाले जिंदा कैसे हैं। अपने बारे में भय है, इसके कैसे बनेगा, लड़कियों के टाइम से शादी नहीं हुई तो क्या बनेगा, सूटेबल मैच ना हुआ तो मुझे अपने आप को शूट करना पड़ेगा। सूटेबल या शूटेबल, अब यह आम शब्द चलता जा रहा है, सूटेबल या शूटेबल। कितना भय है। लड़की बड़ी बड़ी होती जा रही है, फिर क्यों इतनी ली? 1 2 3 4 5 6, क्या करे? अभी 3 लड़कियां तूने गिन गिन के लिए, इतनी उंगलियां नहीं है जितनी लड़कियां तूने ले ली हैं। हर पा मेरे यहाँ कितनी जिम्मेवारियां बढ़ा ली इनकी। ये पढ़ती नहीं है, आजकल यही डर लगा हुआ है, ये पढ़ती नहीं है, यहाँ पर इम्तिहान ये आ गया है, बच्चे ये आ गया। किस किस लड़की का भय करेगी? किस किस बच्चे का भय करेगी? हाँ, इसलिए इंट्रोस्पेक्शन की बड़ी जरूरत है। निर्भय बन जाओ बड़ी जल्दी। निर्भय का मतलब ये तो सारी चीजें निकल जाए, ये सारी चीजें छोड़ दे। कहा भगवान ने गीता जी में कहा? बिल्कुल नहीं कहा। वो तो ये कहती है कि आपकी नहीं है, भगवान की है। ये कितनी सच्चाई है। नहीं तो फिर कौन करेगा अभ्यास? अगर मन में भय पैदा रहा तो अभ्यास कौन करेगा? जाप कौन करेगा? भजन कौन करेगा? कौन तल्लीन होगा? मन तो इन वृत्तियों में रहेगा और भय इसको बाहर निकालेगी। सबसे बार मुखी वृत्ति अगर बार मुख्ता अगर बनाती है तो भय। बार बार उनके बार बार पिताजी का ख्याल आएगा, मां का ख्याल आएगा, बार बार जहां भी वीक पॉइंट है उसका ख्याल आएगा। क्या हो गया? लड़की को देर होगी, लो जाप कर रही थी, अंदर बैठी हुई थी, अब बाहर निकल आई है। देर होगी, लड़की 7:30 तो आ जाती थी, 7:45 हो गए। रब कहर करे, रब क्या करे? लो जाप भी गया, भजन भी गया, गीता पढ़ रही थी वो भी गई। 7:45 बज गए, 8 बज गए। जाओ ना, पता करो ना क्या बात, मेरा मन मेरा कलेजा है, ये हो रहा है, मेरा मन ये कर रहा है। लो कर लो जाओ। और अगर निर्मोही हुई कोई बात नहीं, सब ठीक है, मेरे मालिक जो भी करेंगे उसमें हमारी भलाई है। कितने अपने मन को समझा लेते हैं फौरन है। आप सेल्फ मास्टर बन जाती हैं। निर्मोही के बाद इंसान सेल्फ मास्टर, अपना टीचर आप बन जाता है। एक वृत्ति आती है छेड़छाड़ी करने के लिए, लेकिन दूसरी वृत्ति इतनी स्ट्रांग होती है, उसे संभाल लेती है। जैसे भैया बाहर जा रहा था, बड़ी बहन ने भाग के, भैया कहां जाता है? बाल नहीं जाना। जैसे एक वृत्ति ने आके गिराने की कोशिश की, दूसरी इतनी वृत्ति स्ट्रांग है कि दूसरी वृत्ति को निकलेगा ना। किस बात का? कोई बात नहीं, ये सब कुछ ठीक है। यू बिकम योर ओन मास्टर। जब हम सिर्फ इतना समय लेना है, हिम्मत मारेंगे, तब ये बात आएगी सब कुछ भगवान का है। मैंने आज भी छोड़ देना, कल भी छोड़ देना। टाइम एंड अगेन इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और बार बार रिपीट कीजिए। मैंने आज भी छोड़, मेरे मनुआ, ओ मन
तूने आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना। हाँ छोड़ना तो है, तो फिर अटैचमेंट किसके साथ? तू लेके आया था? नहीं। जाती बार लेके जाएगा? नहीं। देन व्हाई अटैचमेंट? मारो जोर का ताना अपने आप को। फिर मोह किस बात का? ना लेके आए ना लेके जाने वाले गए। भगवान ने प्रयोग के लिए, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये माँ बाप दे दिए रेडीमेड। कितने पले पलाए सभे हुए जीव दिया आपकी सेवा करने के लिए, माँ के रूप में, पिता के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में। ये सब एक दूसरे की सेवा करने वाले हैं। शुक्र मनाओ परमात्मा का, जिन्होंने ये पले पलाए आपको जीव दिए हैं, पर है तो परमात्मा के ना। अब आपका मन मजबूत हो जाए। आहा कितना ये बढ़िया फरमान है कृष्ण का, मैं याद दिलाऊं। वो इंसा असर जिस पे इनका हाय रब्बा में, जो खुशी से जो खुश हो न गम से खती, सो नर्जन कायम दिल उसका मदा उसी की शाया हयात। उसका मन टिक गया अर्जुन, वो मेरे दीदार के और मुक्ति के काबिल हो चुका है। कौन? वो इंसा असर जिस पे इनका, ये गंदी वृत्तियों का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता, जो इतने जो अभाव उठ चुके हैं, है इसे गुणातीत कहती है। वर्ल्डली प्रूफ बन गए, वर्ल्डली प्रूफ आएगा। जैसे छाते में लिखा होता है सन एंड रेन प्रूफ, छाते के अंदर कभी पढ़ना बच्चे ये लाइन लिखी थी, सन एंड रेन प्रूफ क्लॉथ। ये कपड़ा कैसा है जिसपे सूर्य की छांव भी असर नहीं करती और बरसात का पानी भी इसमें असर नहीं करता। सन एंड रेन प्रूफ क्लॉथ होता है ना। हाँ तो भगवान कहते हैं जिन पे गंदी वृत्तियों का असर नहीं होता, त्रिगुणातीत हो गए, वर्ल्डली प्रूफ हो गए। वर्ल्डली प्रूफ वो छाता रहे, सन एंड रेन प्रूफ आप जैसे बन जाती हैं वर्ल्डली प्रूफ। संसार की गंदी वृत्तियों के प्रूफ आप पे असर ही नहीं होगा। बड़ी हिम्मत चाहिए अगर सिर्फ आप निर्मोही हो जाए तो। अगर मेरी देवियां भले ही नरम मन लेके पैदा हुई हैं, नारी का चोला है, भगवान ने आपको मां बनाना था, लेकिन आप कल्याण की कामना भी तो है कि सिर्फ खा पी करके 4-5 चूजे पैदा करके जो मुर्गी की तरह ना मर जाऊं, कोई ठोस रूप में करके जाऊं, तो फिर निर्मोही बनना पड़ेगा। मां दी कमली मां दी सियाणी दी, तेरी मां तो भोली बाली, अब तुम सियाणी बन रहे हो तो फिर निर्मोही तो बनना ही पड़ेगा। आहा इसके बिना तो चारा है ही कोई नहीं। हाय हाय अंदर अगर तेरे पेट में रसोली पैदा हो गई है तो डॉक्टर स्पष्ट कह रही है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मोटी मोटी होती जा रही है, ऑपरेशन के बिना चारा ही कोई नहीं। चाहे रो के करा चाहे हंस के करा, इस गोले को तो अंदर से निकालना पड़ेगा। रसोली है जो दिन ब दिन बढ़ती है, मोटी होती है, फिर बाद में बड़ी गंदी नौबत आ जाएगी। हाँ क्या 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 मोह का तो ऑपरेशन का बिना बस बात बनेगी नहीं। इसको तो बाहर निकालो, लेकिन सिर्फ ये भाव पक्का करना है और कुछ नहीं छोड़ना। सब कुछ मेरे कृष्ण का है, मेरे मालिक का है, मेरे भगवान जी का, मेरे प्रभु का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जिस तरह मर्जी पक्का करो। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, बार बार अपनी जांच पड़ताल कीजिए। इस गंदी वृत्ति को मैंने नहीं रहने देना, वरना आपसे भक्ति नहीं होगी। क्यों? एकाग्रता नहीं होगी। भय की वृत्ति आपको छोड़ेगी नहीं। निर्भय कहना बड़ा आसान है, निर्भय शब्द पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन निर्भय बन जाना हाय ये बड़ा मुश्किल है। चूंकि आदमी इसके कारण को छोड़े, मोह को छोड़े। जहां मोह नहीं वहां भय नहीं, जहां भय नहीं वहां मन एकाग्र है। ये कहा करते थे निर्मोही ने अपनी जान को हथेली पे रख लिया कि जो होता है होने दो परमात्मा, हम तो जीवन का आखिरी सांस तक तेरा भजन करेंगे, जो भी होता मेरी बला से हो जाए। ऐसी व्यक्ति तो गजब ढा देती है। ऐसे व्यक्ति रहते परिवार में है लेकिन ना रहने के बराबर। इसको आपके रब ने गीता के दूसरे अध्याय में फरमाया है, क्या सुकेड़े जो हर शय से अपने हवास। खुद ही हमने फैलाया था और खुद ही हमने अपने आप को खींचना। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। खुद ही हमने अपने आप को एक्सटेंड किया है और खुद ही अपने आप को विड्रॉ करेंगे। कमान क्या महापुरुष कह गए, जो आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करता है लंबी उड़ारियां मार के वो मालिक के नजदीक जा रहा है, क्योंकि उसकी कमजोरियां दिन ब दिन जा रही हैं। ये तो कई जन्म गुजर जाते हैं अपनी कमजोरियों को देखते ही नहीं कि मेरे में ये कमजोरी है, पता ही नहीं लगता। पर जब हम कामनी या कल्याणकामी बनते हैं तब कमजोरियां चमकती हैं कि नहीं ये नहीं रहनी चाहिए अब मेरे अंदर, ये ऐसी अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होगा? मन एकाग्र नहीं होगा, मन बाहर मुखता नहीं हटाएगा, मन बाहर मुखी बना रहेगा, मन अंतर्मुखी नहीं हो सकता। अपने आप को समझा लीजिए कि सरकार, ओ मेरे देवियों जरा अपने आप को सही रूप में समझा लीजिएगा
कि मैंने तो अंतर्मुखी बनना है, हर कीमत पे बनना। जान मेरी जाए तो मेरी बला से जाए, पर मैंने अंतर्मुखी बनना है। निर्मोही हो जाओ, रहो अपने परिवार में, रहो घर बार में, लेकिन आए न दिल बस्तगी है जहां से उसे, न दिल बस्तगी है जहां से उसका मन कहीं नहीं फंसा हुआ, न कुछ मुद्दा इयो आ से उसे ना कोई लोक से मतलब है, ना स्वर्गों से कोई मतलब है। क्या चोटी की वाणी भगवान हमें जगा रही है। उसका मन कहीं नहीं फंसा हुआ, अपने मालिक के संग लग के अभ्यास किए जा रहा। गृहस्थाश्रम में हो भाई, आपके कई रूप नजर आते हैं और सारे रूप बड़े अच्छे हैं, बनाए रखो अपने न समझ। इसी घड़ी मेरे पास बैठे हुए ये पक्का करिए, सब मेरे भगवान की देन है, मैंने मांगी है भगवान की देन। बार बार पक्का कर मेरी मैया, मेरी बेटी, ये सब भगवान की देन है। चाहे मेरे पति मुझे बड़े अच्छे लगती है, बेटा अच्छा लगता है, बेटी अच्छी लगती है, हाँ मैं इनके मुंह ही देखती रह जाती हूं, थकती नहीं उनके मुंह देख के। एक का देखती है दूसरा आ जाता है, दूसरा देख तीसरा आ जाता है, ये देखती भले ही, लेकिन ये मान में बिठा लूंगा है मेरे भगवान के, मेरे नहीं है मेरे प्रभु के, ये बिठा लेना होगा। ओ देवियों सुन लो, भगवान से ताकत मांगो, तरीका मैं बताता हूं, भगवान से शक्ति मांगो, गिड़गिड़ाओ, रोवो, रो रो की शक्ति मांगो, दाता मुझे शक्ति दो, ताकि आपके फरमान को मैं चार चांद लगाऊं, वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं, इनका प्रभाव मेरे पर ना पड़े। आप मुझे इतनी शक्ति दे दो मेरे मालिक, इतनी ताकत दे दो। जैसे एक अच्छे से बच्चे, गरीब बच्चे ने पिता का, पिताजी आप स्कूल भेजते हैं, मैंने रोज स्कूल जाना है। हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती। क्यों? मेरे दांत पे दांत बजती हैं। क्या सर्दी लगती है? फिर तुझे क्या पहनाऊं? मैं नहीं जानता, मुझे इतने कपड़े पहना दो कि मुझे सर्दी न लगे। आए 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 बाप रो पड़ा, मुझे इतने कपड़े पहना दो कि मुझे स्कूल में सर्दी न लगे। और रब्बा मेरे यहाँ, मैं कल्याण करना चाहता हूं, मुझे इतनी शक्ति दे दे कि तेरी गंदी वृत्तियां मेरे पे असर न डाले। ये भगवान से बार बार कहो। जैसे उस गरीब बच्चे ने अपने बाप को रुआ दिया ये कहकर, मुझे इतने कपड़े पहना दे बापू, जब मुझे स्कूल में सर्दी न लगे, मैं कांपता रहता हूं। हिल गया कलेजा, चल पुत्र अभी चल बाजार, रोटी खानी मेरे लिए हराम, इतने कपड़े पहना दे बापू, मुझे सर्दी न लगे। और रब्बा मुझे इतनी शक्ति दे दे कि तेरी गंदी वृत्तियां मेरे पे असर न करें। गिराओ, गिड़गिड़ो, गिड़गिड़ा चैत्र नारी का चोला है। रो रो के अपने परम पिता का कहो, जो गीता में कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। दाता मुझे इतनी शक्ति दे देना, इन गंदी वृत्तियों को मेरे पर प्रभाव ना पड़े, मेरे पे असर ना हो, तो मैं तो भक्ति में कैसी करूंगी? अगर भय भीती रही, वासना में रही, कामना में रही, मन मेरा इसी में लगा रहा, तो मैं कैसे करूंगी? दाता आयु मेरी जा रही है। ओ दया के भंडारी, ओ श्याम सुंदर, दया के समुंदर, इतनी शक्ति दे दे, भगवान का मन द्रवीभूत हो जाएगा। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, और आज की बातें मैं बताई जा रहा हूं जिससे कि भगवान द्रवीभूत हो जाए। खुद भगवान ने कहा है, रैम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं। और ना भूलो अपने प्रभु की वाणी को, ना भूलो मेरी देवी, जब तू कल्याण चाहती है तो अपने प्रभु की वाणी के अनुसार अपने आप को बनाई जा। रहो भले परिवार में, जहां भी भगवान ने रखा है, दी बेस्ट सुप्रीम, लेकिन रहो उनके अनुसार जैसे प्रभु आपके कह रहे हैं। बड़ा अच्छा जीवन हो जाएगा, बहुत शानदार जीवन हो जाएगा, चाहे एक दिन का हो चाहे 100 दिन का हो। बिल्कुल हमारी लाइफ क्या बन जाएगी? केयर फ्री लाइफ, मौजी जीवन। मौजी, हाँ बड़ा प्यारा शब्द है अपने भारत का, मौजी जीवन। अंग्रेज मर गया कि मौजी की अंग्रेजी की बनावा, काफी शब्द है, काफी शब्द बनाने में उनको बड़ी तकलीफ हुई है कि मौजी इनका शब्द, हाँ बड़ी खुशी से भरा हुआ, उल्लास से भरा हुआ, बड़ी 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 चैन और करार से भरा हुआ जीवन, आखिर बनाते बनाते इस शब्द पे आ गए, मौजी जीवन। हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की लाइफ। और उनके पास शब्द ही कोई नहीं, कहां से बनाए? हैप्पी गो लक्की लाइफ। मौजी जीवन बनता भी तब है, हैप्पी गो लक्की लाइफ बनती भी तब है जब आदमी निर्मोही हो जाए। देन योर लाइफ विल बिकम हैप्पी गो लक्की। बिल्कुल निश्चिंता का जीवन, बिल्कुल शांत और टिका हुआ जीवन बना लो मेरी देवियों। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ, भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ है, और लेने के अधिकारी बन जाओ कि मैं मालिक से और शक्ति ले लूं, ताकि इन गंदी वृत्तियों का, बैड क्वालिटीज का मेरे पे असर ना पड़े।
ये निर्मोही बने बिना सरेगा नहीं। और हमारे में मोह ज्यादा है, खास करके आप लोग तो परिवार में रहती हैं और सुंदर सुंदर शक्लें नजर आती हैं, यही तो बड़ा जबरदस्त प्रलोभन है। प्रलोभन अवेलाइमेंट से टेम्पटेशन, बड़ी भारी टेम्पटेशन है। कितना भारी प्रलोभन है पतिदेव का, पत्नी का, कितना भारी प्रलोभन। ओए ओए ओए, फिर आगे बाल बच्चों कितना भारी प्रलोभन, जब वो विशेष प्रकार की चेहरों से देखती हैं आपको और बड़े प्यार से कहती हैं माँ, बड़े प्यार से आपको पिताजी, आया आप मर जाती हैं, आप द्रवीभूत हो जाती हैं, आए गए बहुत ही आपका मन भर जाता है जब वो प्यार से आपको बुलाती हैं। अब इन पे हावी आना, मांगो अपने भगवान, आपके बस की बात नहीं, अपने मालिक से शक्ति मांगो। जैसे कोई जरूरत पड़ती है तो आप पिता के पास जाती, पिताजी मुझे 100 रुपए दो, मुझे जरूरत, अभी ली बेटी ये लो। फौरन पिता के पास जाते, पिताजी इससे मुझे 500 रुपए चाहिए, क्या बात होगी, इतना तो मैंने कॉलेज में देना, इतना मैंने, अच्छा पिता अभी लो। तो आगे इसी तरह अपने अंतर्यामी भगवान से कहो, मुझे दिव्य शक्ति प्रदान करो मेरे प्रभु, ताकि इन कमजोरियों को मैं जीत लूं। क्योंकि आपने कहा है जब तक जीव आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा तब तक बात बनेगी नहीं। हाय हाय, नई बात बनेगी। पत्नी गुरुद्वारों में हजारों बार गुरुदेव की ये वाणी का उच्चारण हुआ होगा और शायद ही किसी ने, भाई जी ने, पाठी ने व्याख्या की हो और सुनने वालों के मन में ये भाव उत्पन्न किया हो, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। ये जो अंतःकरण पर भ्रम की काई जम गई है, ये आत्मनिरीक्षण के बिना जाएगी नहीं। जब तक जीव आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा ये जा नहीं सकती, तो जाएगी जीव क्या रहेगा, बुद्धू बना रहेगा, कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह रोटेशन में रह जाएगा। आओ उन्नति करो ना भगवान के इस अभ्यास को जारी कर लो कि मैं निरीक्षण करूंगी और जो मेरे में अनवांटेड नेगेटिव क्वालिटीज है मैं उसे रिमूव करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, खूब प्रसाद करूंगी। कितना अच्छा ये वैदिक धर्म का गुण बताया गया हम हिंदुओं को। वैदिक धर्म, हिंदू धर्म जिंदाबाद। इसी गुण ने कमाल कर डाला आप सबके लिए, आत्मनिरीक्षण। हाय कितना अच्छा अभ्यास है जिस आधार पर भगवान कह रहे गए, हाय अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। कितनी गजब की बात। आप बनाइए ऐसा कि मैंने निरीक्षण करना है, अपने आप को देखना है। ये कमजोरी जो आप खुद समझती है, ये नहीं कि मैं कहूंगा आपको या कोई आपकी सखी कहेगी, नहीं, आपकी, आप रोशन जमीर है। अगर आप काली जमीर वाले होते यानी बैड कॉन्शियस होते, कभी आप यहां आते। यू आर ब्राइट कॉन्शियस, गुड कॉन्शियस, तो आपकी गुड कॉन्शियस आपको बताएगी, आपकी अच्छी जमीर आपको इंस्ट्रक्शन देगी कि ये कमजोरी है, जी। तो फिर इसी को कहा जा रहा है आत्मनिरीक्षण करना। और खास करके ये राग और द्वेष, सबसे पहले तो राग को जीतिए, निर्मोही बनिए और चुटकी मार के बन सकती हैं आप अगर सिर्फ यही भाव भगवान की कृपा से पक्का कर लो। जो कुछ भी मेरे पास क्या है, काया और माया, काया और जो इस शरीर के साथ संबंधित है, उसके लिए एक ही शब्द ऋषियों ने कहा, माया। माया डज नॉट मीन ओनली मनी, माया मीन सब चीज है। काया ये आ गई तो माया, माँ बाप बहन भाई धन पदार्थ जागीर सब कुछ आ गया एक शब्द माया में। काया प्लस माया, ये सब भगवान की बख्शी हुई चीजें हैं, ये मेरे प्रभु की देन है। काया माया भगवान की देन है, मेरी नहीं है। मैं तो आज भी छोड़ के जाऊंगा, बार बार अपने आप कहो, मैंने आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना, सब छोड़ छुड़ा के इस जहान फानी से निकल जाऊंगी। तो फिर मैं किस बलबूते कहूं कि ये मेरे है, किस बलबूते तत्ता पानी, ये किस आधार पर कहूं कि ये मेरे है, मेरे कहां है। अगर श्वास का पंछी उड़ जाए तो ये सब धरे रह जाएंगे, बस फिर मन मान जाएगा, मन इनकी ग्रिप या इनकी वो आपकी जो है ना मुट्ठी छोड़ देगा। नहीं, है ही मेरी मालिक की, ये सब कुछ है ही परमात्मा का। कईयों के अर्थी के पीछे आप गए हैं, सबको छोड़ छुड़ा के जा रहे थे। आपने शव यात्रा कईयों के की है, शव मैंने मुर्दा यात्रा, मैंने मुर्दे के पीछे शव यात्रा की आपने, और आपने देखा है सब कुछ छोड़ के गए। अब हम नंबर हमारा भी लग जाना है, पर हम कल्याणकामी है तो पहली पक्की कर ले। वो पक्की करके नहीं मरे, हमने पक्की करके इस जहान से जाना। और ये नहीं कि बरसों लग जाएगा पक्की, अभी हो सकती है। अभी कितनी सच्चाई है, ये सब कुछ भगवान का है, मेरा नहीं। ये सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास कायम आया, मेरे भगवान की अमानत है, मेरे कृष्ण की अमानत है, मेरे प्रभु की अमानत है, मेरे सरताज जो मेरे मन के राजा की अमानत है। ओए होए ओए होए,
मन हल्का हो जाएगा, बिल्कुल हल्का। सर इतनी बात पक्की कर लेने के बाद ये सब कुछ परमात्मा का, सिर्फ पक्का करना, वरना सच्चाई है ये। अनेकों मेरी मेरी करके चले गए पर ले न गए तिन एक, मेरी मेरी करते रहे ले न गए तिन एक। महापुरुषों ने कहा कि एक दिन का भी नालायक साथ नहीं ले गए, पर सारी जिंदगी करते क्या रहे, मेरी मेरी करते रहे ले न गए तृण एक। एक दिन का भी तो आखिरी समय नहीं ले गए। हम क्यों गलती करें जब हम कल्याणकामी हैं? जब आप कल्याणकामिनी हैं तो आपसे क्यों ब्लंडर हो? ये अभी पक्का कर ले, अभी कसम खा ले कि जबरदस्ती में छोड़ के जाओ, मेरे लिए लानत की बात है। पहले क्यों ना समझ लो ये सब कुछ मेरे भगवान का है, सब कुछ जो कुछ मेरे पास है ये सब मेरे भगवान की अमानत है, ये मेरे प्रभु की देन है, उनकी अमानत। तो कर लो नेक जीवो पक्का, ये सब भगवान की देन है, भगवान की अमानत। बस सब निर्मोही हुए। निर्मोही के बाद में भय नहीं होता है, निर्मोही में भय नहीं होता। निर्मोही का मन बड़ा मजबूत होता है, निर्मोही की बुद्धि बहुत ही पक्की होती है और वो खूब साधना कर सकता है। जिसके पास निर्भय है, जो अभय हो गया, भय से आ लगा ली पहले, अभय, बस उसको कौन हिलाएगा? उसको कोई भी व्यक्ति नहीं हिला सकती जो अभय अवस्था में चली गई, निर्भय अवस्था में चली गई। और भय कहां से उत्पन्न होता है? भय की मां मोह है। अरे भाई, भय की मां, भय की जननी मोह, और मोह की जननी अज्ञानता। क्या हमने अज्ञानता से मान लिया ये मेरी है, मेरी है, ये हमारी इग्नोरेंस है। और भगवान का चोटी का ज्ञान हमें मिल रहा है, और भी पक्का करें, और भी मन में रखें। लो कितनी खुशी की बात। आज इतनी इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, क्या अभ्यास चल रहा है। अभ्यास की बदौलत बिगड़ा हुआ मन वश में हो जाता है। तो ये अभ्यास क्या? आत्मनिरीक्षण करना। जैसे मैंने शुरू किया था, अपनी कनक की बोरी को आंगन में ढेर लगाकर चुनना, बीनना, और उसमें जितना भी अनवांटेड तत्व है या अवांछनीय तत्व है निकाल कर देना। मोती की तरह चमक उठती है कनक, जो पिसवाने के योग और खाने के योग हो जाती है। इस तरह अपने जीवन में से गंदी वृत्तियां निकाल दी जाए। आहा, भगवान के योग्य, कल्याण के योग्य, खुशी के योग्य, मुक्ति के योग्य। अगर ये नेगेटिव क्वालिटीज भगवान की कृपा से निकाल दी जाए, अपने अंदर से एक तरफ कर दी जाए, तब बस इतना ही, इसी को तप कहते हैं, इसी को ही जबरदस्त अभ्यास कहते हैं। यही तप है, यही अभ्यास है कि अपने आप को साफ किया जाए, अपनी निगरानी की जाए। मेरे मालिक बड़े खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे जब ये गंदी वृत्तियां निकल जाती। जब आप अपने आप का निरीक्षण करते हैं और अनवांटेड क्वालिटीज को निकाल देते हैं, बड़े मेरे मालिक खुश होते हैं, जो कि अंदर बाहर के साफ है। मेरे स्वामी जी ने कहा कि हमारे वेद कह रही है, हमारी गीता कह रही है, नेक इंसानों ने केवल, आप जैसे सज्जन पुरुषों ने, आप जैसी विदुषी देवियों ने केवल 3 ही काम करने हैं। आखिर में कह रहा हूं, स्वीकार कर लो, कल्याणकामी जीवों ने केवल 3 ही काम करनी है। दूसरे शब्दों में केवल 3 ही सफाइयां करनी है। देखिए, आप ठीक कर रही हैं, मैं तो अपना धर्म पूरा कर रहा हूं और खुद ही लगा हुआ, जितनी ताकत मुझे भगवान दे रही है। हमने केवल 3 सफाइयां, ये 3 काम करने, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, केवल 3। तन की सफाई, मन की सफाई, और जहां रहती है स्थान की सफाई। चौथा तो मैंने पढ़ा ही नहीं, चौथा किसी ऋषि ने कहा ही नहीं, और चौथा कोई हो भी नहीं सकता। तन की सफाई, बाबा बाबा एरी, मन की सफाई, हाय हाय, और जहां रहती है वो स्थान की सफाई। तन की सफाई, मन की सफाई, हाँ, और स्थान की सफाई, आय हाय, तब प्रकट हो जाती है खुदाई, तब प्रकट हो जाती है रोशनाई। यही तो हमने करना है। तन की सफाई तो करते आ रहे हैं, ये नहीं, स्थान की सफाई भी होती आई है, एक मरूम रह गए, ये मन की सफाई नहीं। ये मन में हमने कूड़ा कबाड़ बहुत इकट्ठा कर लिया, इसको अब भगवान की करवा रही है। अब भगवान ने बड़ा बढ़िया मौका दिया है
तीसरी सफाई जो इन बिटवीन है, मन की सफाई, अंतःकरण की सफाई, इसमें अपनी कमजोरियों को देखते हुए बाहर निकाल देना। यही तप है, यही रियासत है, यही अभ्यास है, यही इसी में से पैदा हो जाता है वैराग, और जीव अपना कल्याण कर जाता है। यही तो हम चाहते हैं। कीजिए अभ्यास निरीक्षण का, अपनी जांच पड़ताल कीजिए। करो मेरी देवी, अपने आप का निरीक्षण कीजिए, और ये बड़ी भारी कमजोरी नजर आएगी। राग प्लस द्वेष, राग प्लस द्वेष, और राग तो यूं चला जाता है, सब कुछ मालिक का है, ये सब कुछ मेरे भगवान का है, जो काया माया मेरे पास है ये सब मेरे प्रभु की है। मैंने आज भी छोड़ जानी तो कल भी छोड़ना। लो, मन आपका हल्का हो जाएगा, मन आपका अंतर्मुखी हो जाएगा, मन जाप में लग जाएगा, भजन में लग जाएगा, सिमरन में लग जाएगा। और क्या होगा आप अनुभव कर लेना, कितना मेरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं आप पर, जब आप निर्मोही होकर के मन को अंतर्मुखी बना लेते हैं। निर्मोही होकर मन को अंतर्मुखी बना लेते हैं। परिवार आपके पास, सब कुछ आपके पास, मानसिक रूप में आपने निर्मोही हो जाना है, बाकी सब कुछ आपके पास रहेगा। बड़ी जल्दी अभ्यास बन जाता है। इसी को परमात्मा ने दूसरे शब्दों में क्लियर किया हुआ है, तन काम में मन रहे, ध्यान में पल भी ना गुजरेगी असियान। कीजिए आत्मनिरीक्षण, कीजिए अपनी जांच पड़ताल, बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ निरीक्षण कीजिए अपने आप का, और अपना कल्याण करें। ये कितने चोटी का अभ्यास है, और किसने बताया नहीं, पर अब रब बता रही है, और वही शुक्र है शरीर छोड़ने से पहले हमें बताया और समझाया जा रहा है। कीजिए अपनी पड़ताल, कीजिए अपना निरीक्षण, हावी आ जाओ अपनी कमजोरी पर, और कल्याण के योग्य बन जाओ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।